अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डायलॉग इन उर्दू और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कुछ अक़वाल। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं अपनी कौम को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस याद करवाना चाहता हूँ कि अपने आप को जान लो कि तुम कौन हो और क्या हो, और अपने दुश्मन को अच्छी तरह पहचान लो कि वो कौन है और क्या है, और तुम्हारे मुतल्लिक वो क्या इरादा रखता है। जिस कौम के नौजवान रूहानियत यानी दीन को छोड़कर मुर्दा दिली और फहाशी की जिंदगी गुजारने पर उतर जाएं, वो कौम बगैर जंग के हार जाती है। जिस कौम के नौजवान बेदार हो जाएं, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुझे नहीं मालूम कि इस्लाम तलवार से फैला या इखलाक से, मगर मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ कि इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है। याद रखो दोस्तों, फौज बगैर कौम के और कौम बगैर फौज के दुश्मन के लिए आसान शिकार होती है। सलेबी और यहूदी हर दौर में इस्लाम की फौज और कौम के दरमियान मुनाफरत पैदा करने की कोशिशें करेंगे। हुक्मरान जब अपनी जान की हिफाजत को तरजीह देने लगे तो वो मुल्क और कौम की हिफाजत के काबिल नहीं रहता। जहां रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए, वहां तीन चीजें सस्ती हो जाती हैं: औरत की इज्जत, मर्द की गैरत और मुसलमान का खून। मुसलमान की तलवार पर औरत का साया पड़ जाए तो वो लोहे का बेकार टुकड़ा बन जाती है। अगर किसी कौम को बगैर जंग की शिकस्त देनी हो तो उसके नौजवानों में फहाशी फैला दो। सल्तनत इस्लामिया की कोई हद नहीं। तुमने जिस दिन अपने आप को और खुदा के इस अजीम मजहब इस्लाम को सरहदों में पाबंद कर लिया, उस रोज से ये समझ लो कि तुम अपने ही आप में कैद हो जाओगे, फिर तुम्हारी सरहद सुकड़ने लगेंगी। मुझे नजर आ रहा है कि फलस्तीन का खित्ता खून में डूबा रहेगा। हुकूमत, दौलत और औरत का नशा अच्छे अच्छे इंसानों को अंधा कर देते हैं। काफर से पहले गद्दार को कत्ल करना जरूरी है। एक जासूस दुश्मन के पूरे लश्कर को शिकस्त दे सकता है और एक गद्दार अपनी पूरी कौम को शिकस्त की जिल्लत में डाल सकता है। बावकार कौम की तरह जिंदा रहना है तो अपनी रवायात को ना भूलो। दफा का बेहतरीन तरीका यह है कि दुश्मन तुम्हें मारने के लिए नयाम से तलवार निकाल ही रहा हो कि पहले ही उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, और अगर वो कल हमले के लिए आ रहा हो तो तुम उस पर आज ही हमला कर दो। अगर हम कुफर के तूफान को ना रोकें तो हम मुसलमान नहीं बल्कि बेगैरत होंगे, और अगर इस्लाम के दिफा इस तरह करें कि दुश्मन के इंतजार में घर बैठे रहें और जब वो हमला करे तो घर में ही उसके खिलाफ लड़ें और फिर ये फख्र भी करें कि हमने दुश्मन को पसपा कर दिया, तो ये हमारी बुज़दिली का सबूत है। हम असमतों के पासबां हैं और सलेबी असमतों की व्यापारी। तुम्हें ये असूल कुरान ने दिया है कि जंग हो तो लड़ो और ना हो तो जंग की तैयारी करो। हुक्मरान अपनी हुकूमत की हिफाजत करता है और मुजाहिद अपने मुल्क पर कुर्बान होता है। बुरी आदत और अच्छे ताल्लुकात की ताकत का अंदाजा तब होता है जब उन्हें छोड़ने की कोशिश की जाए। जब कौम और फौज में नफरत पैदा हो जाए तो समझ लो सल्तनत इस्लामिया का जवाल शुरू हो गया है। मुझे 1 लाख ईसाइयों और उनकी तलवारों से कोई खतरा नहीं है। मुझे तो खतरा उन 1000 मुसलमानों से है जो शराब के प्यालों में गर्क हो चुके हैं। आजादी की तकलीफ गुलामी के आराम से बेहतर है। जिंदगी जरूरत के मुताबिक गुजारो, ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत फकीर की भी पूरी हो जाती है लेकिन ख्वाहिश बादशाह की बेदूरी रह जाती है। अल्लाह ना करे पर इस्लाम का नाम जब भी डूबा मुसलमानों के हाथों से ही डूबेगा। हमारी तारीख गद्दारों की तारीख बनती जा रही है। ये रुझान बता रहा है कि एक रोज मुसलमान जो बराए नाम मुसलमान होंगे अपनी सरे जमीन कफार के हवाले कर देंगे। अगर इस्लाम कहीं जिंदा रहा तो वो मस्जिदें कम और कुबा खाना ज्यादा होंगे। हमारी बेटियां सलेबियों की तरह बाल खुले छोड़कर बेहया हो जाएंगी। कफार इन्हें उसी रास्ते पर डाल रहे हैं। हमारे सवाल का बायस तख्तो ताज का नशा और जरो जवाहरात की मोहब्बत है। कहाँ वो वक़्त था कि हम दुनिया पर छा गए थे
اور کہاں یہ وقت ہے کہ دنیا ہم پر چھا رہی ہے اور ہم آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے نہیں ہو کہ صلیبی سلطنت اسلامیہ کو کیسے چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ وہ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گیری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدار ہو۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔